हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले तो बेल आप सभी ने सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की नवरत्ना कंपनी में से एक है। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इसके स्टाफ बहुत सारे हैं। तो स्टाफ मेंबर्स के किड्स के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप करके रखते हैं कि स्टाफ के जो किड्स हैं वो वहीं पे पढ़ाई कर सकें। तो इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कई सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो वहां से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें कि आप देखेंगे क्लिक ऑन बिलो लिंक टू अप्लाई, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे सीटेट मांग ही नहीं रहे, किसी भी पोस्ट के लिए सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है। उम्र सीमा भी अच्छी रखी हुई है, नो सीटेट नो टेट जरूरी नहीं है, मांग ही नहीं रहे हैं। अगर आपके पास सीटेट टेट है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, आयु सीमा 50 साल। अगर आप यहीं पे काम करते हैं, इसके स्टाफ मेंबर हैं, तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल, अगर आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, इसके एम्प्लॉय नहीं है बेल के, तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन करके मैंने चेक नहीं किया, तो फीस के बारे में मैं नहीं बता सकती कि फीस है या नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में फीस के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, क्लिक ऑन बिलो लिंक टू अप्लाई। इसमें ही आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा। वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर BEEI बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टीचर्स रिक्रूटमेंट 2026। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, 17 जून को आया हुआ है। बट क्योंकि मैं अभी वीडियोस बहुत कम बना पा रही थी, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टीचर्स, एक बार फिर से इस पे क्लिक कर लेते हैं। यू हैव सिलेक्टेड पोस्ट टीचर्स, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। इस पे एक बार क्लिक करके पहले एडवर्टीजमेंट चेक करेंगे। इसमें लास्ट डेट इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की दी हुई है 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रात 12 बजे के ठीक पहले तक। और इसमें पहले अगर कभी अप्लाई किया है, रजिस्टर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब अभी तक कभी अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे पहले आप रजिस्टर करके लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करेंगे और वो आप अपने पास सेव रखेंगे, क्योंकि इनके एडमिट कार्ड वगैरह आ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ये, है ना। तो इसके लिए अब यहाँ पे व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट पे एक बार मैं क्लिक कर लेती हूँ। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से है। केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1 वैकेंसी है, जिसमें कि MSc 55% एंड BEd होना चाहिए। MPhil PhD रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2 वैकेंसीज हैं। इसमें कैटेगरी का कोई इशू नहीं है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी है, जनरल है, कोई भी कैटेगरी वाइज कोई भी यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है। तो इनको बस सीट्स फिल करने हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हैं। इंग्लिश में सभी वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर इंग्लिश 3 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर 3 वैकेंसीज है। जीपीटी क्या बोलना चाह रहे हैं, जीपीटी का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 1 वैकेंसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए PRT, TGT, PGT एंड एक GPT भी है। हिंदी के लिए भी सेम वैसे PRT, TGT, PGT तीनों की वैकेंसी है, हिंदी के लिए भी। इसी तरीके से कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए लेक्चरर लिखा है, मतलब कि वही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जूनियर कॉलेज रहेगा। कंप्यूटर साइंस IT के लिए PGT या लेक्चरर। संस्कृत के लिए PGT या लेक्चरर। मैथमेटिक्स लेक्चरर तब यूज करते हैं ना जब स्टेट बोर्ड रहता है, तो मोस्टली लेक्चरर बोल देते हैं, और अगर CBSE या ICSE बोर्ड रहेगा तो PGT। मैथ्स के लिए PRT, TGT, PGT दोनों के लिए। मैथमेटिक्स में प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सबके लिए वैकेंसीज हैं। साइंस में भी प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और GPT। अब ये GPT क्या है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, देखते हैं आगे। सोशल साइंस में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3 वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्टैटिस्टिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड लाइब्रेरियन के लिए 2 वैकेंसीज है। अब इसमें क्या, कहाँ पे वैकेंसीज फिल की जाएंगी, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ना कई जगह पे है। प्री प्राइमरी KG से लेके डिग्री कॉलेज तक है इनके, और इनके कई वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ BEI, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन एक जो है बेंगलुरु में है, जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013। तो एक तो बेंगलुरु में है, अब बाकी इंस्टीट्यूशंस बैंगलोर में ही हैं या अलग अलग जगह पे हैं।
अभी फिलहाल इन्होंने लोकेशन ऑफ पोस्टिंग बताया बैंगलोर में। तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स तक के मतलब 20 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 34 वैकेंसीज हैं। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जो कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना, क्वालिफिकेशन जैसे बीएड मांग रहे हैं, सीटेट तो नहीं मांग रहे, नो सीटेट, सीटेट टेट नहीं मांग रहे, तो एटलीस्ट जो भी बीएड है या जो भी है, बीएलएड है, जो भी है, उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कीजिए। इसमें सैलरी मेंशन नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार का है, नवरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो अच्छी सैलरी देनी चाहिए। टेम्पोररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 एकेडमिक ईयर, 2 एकेडमिक ईयर, 3, 5 ऐसे रख सकते हैं। मतलब इनको पे स्केल नहीं देना है। टीचर्स तो हर साल ही चाहिए, लेकिन टेम्पोररी वर्ड इसलिए यूज करते हैं सो दैट इनको पे स्केल ना देना पड़े। Temporary engagement to permanent is not automatic. The tenure of engagement shall be extended based on performance. तो टेम्पोररी रखेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे ऑटोमेटिक, और लेकिन एक्सटेंशन मिलती रहेगी। जैसे कस्तूरबा गांधी में काम करते हैं तो लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, वैसे ही एक्सटेंशन बेसिस पे 1 साल खत्म हुआ, दूसरे साल एक्सटेंड कर देते हैं, तीसरे साल, डिपेंड करता है आप भी इंटरेस्टेड हैं और मैनेजमेंट को भी परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% एबव मार्क्स, मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक और कंडीशन रखा है कि ग्रेजुएशन में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए और बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। एमफिल या पीएचडी जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास रहेगा तो उनको प्रेफरेंस देंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऐसा है, एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर टीचर के लिए अगर देखेंगे तो कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं 50% या अबव। तो कंप्यूटर के लिए काफी सारे ऑप्शंस वैसे भी रहते हैं, बीई बीटेक, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीई बीटेक आईटी है, एमसीए है, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है, चेक कर लीजिए। और बीएड भी है, तो 50% या अबव मार्क्स चाहिए। लेकिन चलिए नेक्स्ट जो है, अब इसमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे पीआरटी है तो ग्रेजुएशन काफी है, लिखा है ना, ग्रेजुएशन इन बीएड 50% या अबव मार्क्स। अब जैसे कि पीआरटी है या टीजीटी है तो बीए काफी है इंग्लिश में 50% या अबव मार्क्स के साथ। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो मास्टर डिग्री चाहिए, है ना। क्वालिफिकेशन को इन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जो पीआरटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है और जीपीटी की पोस्ट है, इसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स है इंग्लिश में, और बीएड आपने किया 50% या अबव मार्क्स, तो काफी है अप्लाई करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए केवल एमए में इंग्लिश होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स, एंड बीएड भी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो पीआरटी की पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, टीजीटी की और जीपीटी की, उसके लिए ग्रेजुएट होना होगा संबंधित विषय में 50% या अधिक अंकों के साथ, और बीएड होना होगा 50% या अधिक अंकों के साथ। ग्रेजुएशन इन रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट 50% और अबव, एंड बीएड विथ 50% और अबव फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड जीपीटी। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एनी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट 50% और अबव मार्क्स, एंड बीएड 50% और अबव मार्क्स। सेम यही है लेक्चरर वाले के लिए, बीएड नहीं मांग रहे हैं शायद। जैसे कि लेक्चरर है संस्कृत में, तो बिना बीएड के भी एमए इन संस्कृत विद 55% मार्क्स और अबव, एंड रेगुलर होना चाहिए। प्रेफरेंस देंगे नेट, सेट, स्लेट, एमफिल, पीएचडी, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। सिर्फ विदाउट बीएड भी आप, नो बीएड रिक्वायर्ड, नो बीएड, नो सीटेट, है ना, लेक्चरर वाली पोस्ट के लिए। कंप्यूटर में भी नो बीएड, नो सीटेट। तो इसी तरीके से क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आप देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मैंने बताया, वहां से आप अप्लाई कर लीजिए। सैलरी पार्ट, सैलरी इन्होंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है। 17 जून से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, रात 12 बजे के ठीक पहले तक। और इसमें डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू के टाइम में आपको कैसे क्या क्या, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का,
ये सब बीएड का। सीटेट तो नहीं मांग रहे हैं, अगर आपके पास सीटेट है तो अटैच कीजिए। एक्सपीरियंस लेटर, आइडेंटिटी प्रूफ में या तो आधार कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो वोटर आईडी कार्ड आपको लगाना होगा, अटैच करना होगा। तो ये सब है। अगर बीईएल के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो, या स्पाउस हैं, मतलब वहां पे आपके कोई स्पाउस काम करते हैं, पति या पत्नी, तो फिर 50 साल तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई काम नहीं कर रहा है आपके स्पाउस वहां पर, तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग एज की कैलकुलेशन के लिए, एक्सपीरियंस लेटर के लिए 1 अप्रैल 2026 तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की कैलकुलेशन के लिए भी आप 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेंगे। आप कैसे करेंगे, वेबसाइट पे कैसे पहुंचेंगे? BEEI वेबसाइट गूगल पे टाइप कीजिए। गूगल पे टाइप करते BEI.edu.in, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होम पेज पे चले आते हैं। तो ये चले आ रहे हैं, होम पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखें, आपको एक नोटिस सा तो स्क्रॉल हो ही रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ये वो, पर ये क्लिकेबल नहीं, क्लिक नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये वाला पे क्लिक ऑन बिलो लिंक, ये वाला क्लिक हो रहा है। क्लिक करने पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टीचर्स का ऑप्शन फिर से आ रहा है, इसको फिर से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, यू हैव सिलेक्टेड पोस्ट टीचर्स, ओके कर दिया। ये स्टेप्स मैंने पहले भी बताया, रिपीट कर दे रही हूँ। यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट कर लीजिए। शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन में ये एक टेस्ट लेंगे और एक इंटरव्यू लेंगे, और क्लैरिफिकेशन, स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये सब देख लीजिए आप। और फिर यहाँ पर लॉगिन करके, लॉगिन आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आप एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने बताया था कि सैलरी डिस्क्लोज नहीं की है, कोई भी सैलरी, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लाइब्रेरियन, मोड ऑफ सिलेक्शन, एक रिटन टेस्ट होगा जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर एक इंटरव्यू होगा। और जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट हो, रिटन टेस्ट के बदले में सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है, आपको ईमेल पे उसकी सूचना मिलेगी। अगर रिटन टेस्ट होगा तो 70% मार्क्स उसके होंगे, जिसमें कि 50 मार्क्स जो है ना आपके क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से, आपके विषय से होंगे। जैसे हिंदी है तो हिंदी से, संस्कृत है तो संस्कृत से 50-50 क्वेश्चन। बाकी जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका, मीन्स 90 मिनट्स मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और 30% वेटेज आपको इंटरव्यू के लिए मिलेगा। तो 70% और 30% पे आपकी सिलेक्शन होगी। सैलरी मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने, तो बताना मुश्किल है कि सैलरी अब कम देते हैं, ज्यादा देते हैं। तो बैंगलोर लोकेशन में जो है, या जिनके लिए पॉसिबल है जाना, आसपास है, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज 2, 1, 3 लिख दिया है, इतनी वैकेंसीज हैं। आसपास के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं।